आसिफ जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। सदारत इंतखाबात का कुल इलेक्टोरल कॉलेज 1185 था, जिसमें 92 नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए। सदारती इंतखाब में 9 वोट मुस्तरद हुए। सदारती इंतखाब में दुरुस्त वोटों की तादाद 1035 रही। सदारती इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन आज बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को इरसाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के नताइज जारी कर दिए। नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी को हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग हुई। पार्लियामेंट में आसिफ जरदारी ने 225 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। पार्लियामेंट में मजमूई तौर पर 375 वोट डाले गए। 17 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को 246 वोट पड़े। महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में 6 वोट मुस्तरद हुए। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 और महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में महमूद खान अचकजई ने 91 वोट हासिल किए। आसिफ जरदारी 17 वोट हासिल कर सके, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलूचिस्तान असेंबली में आसिफ जरदारी 47 वोट हासिल करने में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को कोई वोट न मिला। कौमी असेंबली में JUI के 12, जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोट नहीं डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबरी फराज, एजाज चौधरी और आजम सवाती ने भी वोट कास्ट नहीं किया। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदारती इंतखाब। हुकूमत इत्तेहाद के पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में 721 वोट थे। आसिफ जरदारी को 716 वोट मिले। पार्लियामेंट में 257 में से आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के 247 वोट थे। आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। सिंध असम्बली में तमाम 151 वोट आसिफ जरदारी को पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के मुकम्मल 17 वोट थे, जो आसिफ जरदारी को मिले। बलोचिस्तान असम्बली में 49 वोटों में से 47 वोट कास्ट हुए। तमाम वोट आसिफ जरदारी ने हासिल किए। अपोजिशन के पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में 322 वोट थे। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 319 वोट पड़े। पार्लियामेंट में अपोजिशन के तमाम 119 वोट महमूद अचकजई को मिले। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 105 वोट थे। अचकजई 100 वोट हासिल कर सके। सिंध असम्बली में अपोजिशन के तमाम 9 वोट भी महमूद अचकजई को मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के तमाम 91 वोट महमूद खान अचकजई को पड़े। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन का कोई वोट नहीं था। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का सदारती इंतखाब पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, हिमायत करने पर दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बाज़ लोग समझते हैं पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। ये नए दौर का आगाज़ है। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार एक अच्छा इक़दाम हुआ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जो हमारे वोट थे वो हमें मिले हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। अभी हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से राब्ता। दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज अहम मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का 9 मार्च को सदर मुंतखब होना वफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामान और वज़ीर आज़म के मनसब को ताकतवर बनाया था। यकीन है इनके आने से ऐवान सदर, पार्लियामान और मुंतखब जमहूरी हुकूमत की ताकत में इजाफा होगा। मरीम नवाज का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सेनेट, कौमी असम्बली, चारों सूबों के मुंतखब अरकान ने आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार किया।
सदर आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। आसिफ जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी अख्तियार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। कराची में भी जियाले आसिफ जरदारी की जीत पर पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया, मिठाई भी तकसीम की। नवाब शाह में भी जश्न का समा, कारकुन पार्टी तरानों पर झूम उठे। नुडेरो हाउस में भी जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी पीपी कारकुन खुशी से निहाल, मिठाइयाँ तकसीम की। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर दी। इब्तदाई तौर पर काबीना का हुजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब, शमशाद अख्तर की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, वजारत खारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। मुल्क जिन बहरानों में फंसा है, इसको आसिफ जरदारी की ज़रूरत थी। पाकिस्तान को ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इसे मुश्किलात से निकाल सकता हो। हम मिलकर मजदूरों और गरीबों को मुश्किलात से निकालेंगे। माजी में भी मुल्की मसाइल के हल के लिए आसिफ जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी अपना किरदार अदा करके मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरी निज़ाम के तसलसल पर यकीन रखती है। आसिफ जरदारी ने इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल किए। नैयर बुखारी की मीडिया टॉक। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी तारीखी फतह है। एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई। सदर आसिफ जरदारी ने हमेशा बलूचिस्तान के लिए नर्म गोशा रखा। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी पीपल्स पार्टी आगे नजर आएगी। सदर जरदारी बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की मजबूत आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए उसका अजर अता फरमाए। हमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर सोशल मीडिया पर आखिरी पैगाम। जमात इस्लामी तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक सदारत इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। जाली असम्बलियों में होने वाले सदारत इंतखाबात में नाजायज़ और गैर जमहूरी हैं। वज़ीर आज़म और काबीना जाली इलेक्शन की बुनियाद पर ओहदों पर काबिज़ हैं। मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। जमात इस्लामी कौमी तामीर में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अमीर जमात इस्लाम में सिराजुल हक की गुफ्तगू। सुन्नी तहत काउंसिल का पंजाब असम्बली में 8 मार्च को हल्फ लेने वाले 24 अरकान असम्बली पर एतराज़। मखसूस नशस्तों पर अरकान के हल्फ पर एतराज़ की तहरीरी दरख्वास्त दायर। सुन्नी तहत काउंसिल के रुकन सोनिया अली का वोट दिखाने का अमल चैलेंज। सोनिया अली ने महमूद खान अचकज़ई के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाया था। पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु की प्रिजाइडिंग अफसर को वोट मनसूख करने की दरख्वास्त। सुन्नी तहत काउंसिल ने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। सुन्नी तहत काउंसिल ने उमर अयूब के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। लीडर ऑफ अपोजिशन की नामजदगी के लिए आमिर डोगर ने दरख्वास्त जमा कराई। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, डॉक्टर निसार जट भी हमराह थे।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। PTI ने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया। PTI इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा कराया। दस्तावेज में मरकजी और सूबाई क़यादत के इंतखाब के नताइज भी शामिल। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी उहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। इस मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देखे बगैर और जमहूरी अक़दार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले दो ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। अहम ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले दो खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, सदारत इलेक्शन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग अफसर के फ़रज़ अंजाम देने से इनकार कर देना चाहिए था। ऐवान के अंदर एहतजाज करते रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दो अलग अलग ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नम से 3 जख्मी हो गए। 8 मार्च को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को मारा गया। फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को अफगान सरहद से दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। अलहमरा में पंजाब कल्चर डे की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। दस्तकारियों की नुमाइश देखी, रवायती पंजाबी खानों के स्टॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब का टैक्सला के गंधारा 8 नमूनों में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने दस्तकारी, गोटे कनारी और चंदरी के मलबूसा देखे, हुनरमंदों को सराहा। रवायती चूड़ियों का सेट खुद अदायगी करके खरीदा। बहुत काम करने वाला है और वक्त बहुत कम है, एक दिन भी सुस्ती नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस मुकम्मल होंगे। सियासत में गालम गलोच की रवायत अच्छी नहीं। आज अल्लाह ने नवाज शरीफ को इज्जत दी, मुखालिफिन भी देखते होंगे। पंजाब के लोग पंजाबी फख्र से नहीं बोलते। जब आप अपनी जुबान से दूर होते हैं तो अपनी जड़ों से दूर होते हैं। चाहती हूँ पंजाबी का मजमून बच्चों को जरूर पढ़ाया जाए। मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब को खसूसी तौर पर चादर पहनाई गई। एक ने कहा कि हमें साथ की कोई शादी हुआ, वहाँ पे बुला के दिया गया। मैं स्कोर कार्ड बनवाई और स्कोर कार्ड बनना चाहिए, हवा में उड़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस। दिस शुड नॉट हैपन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रमज़ान निगहबान पैकेज के तरसील में शिकायत मिलने पर बरहम। आपने हुकूमत के तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। रमज़ान निगहबान पैकेज के घरों में तरसील की वजह यह थी कि लोगों को लाइनों में लगना ना पड़े। शिकायत मिली कि शादी हॉल में बुलाकर राशन दिया गया। जो शख्स भी अपने काम का 100% नहीं देता उसको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंडस्ट्री से जवाब तलब कर दिया। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िलाई रोयत हलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनक़िद किए जाएंगे। रमज़ान मुबारक का चांद 10 मार्च को पैदा होगा, उसी रोज़ नज़र नहीं आएगा। चांद को 11 मार्च को वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। माहिरीन फलकियात। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने को तैयार। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जियोवानी, गवादर, कीच, तुरबत में बारिश की पेशगोई। आबरान, लसबेला, खजदार और कलात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा।